डर के साए में न्यायिक कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट परिसर में हत्या हुई है और कोर्ट परिसर में वो भी चौराहे पर हत्या कर दी जाती है और वहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब तक हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है हम कार्य पर नहीं लौटेंगे। इन लोगों के खिलाफ कोई अधिवक्ता काम नहीं करे कि हम लोगों की सुरक्षा, हमारे न्यायालय में जो भी कर्मी है उनकी सुरक्षा, कम से कम इतना सुरक्षा अगर हम ही लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो फिर और लोग कैसे सुरक्षित हो। तो शायद हमारे संजय जी बच जाते, लेकिन यहाँ पर अभाव के कारण ही संजय जी हमारे आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। कोर्ट ही सुरक्षित नहीं है, वकील ही सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जनता की सुरक्षा के बारे में तो आशा ही करना इस सरकार से बेकार है। आज कोर्ट में गोली चल गया, मर्डर हो गया, तो अब ये बताइए कि किसके बारे में कहा जाएगा कि बाकी लोग सुरक्षित हैं। हमें अब डरना नहीं है, अपराधियों के खिलाफ जंग लड़ना है, चाहे इसके लिए जो कुछ भी हो। हम लोग एड़ी चोटी एक करके जनता की रक्षा, अपने आप की रक्षा, न्यायालय की रक्षा, हर किसी की रक्षा के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में सुशासन एक बार फिर से कलंकित हुआ है। जी हां, लोग बाहर में सुरक्षित ही नहीं बल्कि अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। मोतिहारी जिले के अरेराज कोर्ट में पिछले शनिवार को दिन दहाड़े कोर्ट के एक चपरासी की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इस वक्त हम अरेराज विधिक संघ में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से आज अधिवक्ताओं में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इनके साथ काम करने वाले एक साथी इन्हें छोड़कर चले गए। अपराधियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा जो अपराधियों को न्याय दिलाने में मदद करते थे। जी हां, वो जज साहब के चपरासी थे संजय ठाकुर और शनिवार को उनकी हत्या कर दी गई। अधिवक्ताओं में भी नाराजगी है और अधिवक्ता आज क्षुब्ध होकर, नाराज होकर और उनके लिए संवेदना प्रकट करते हुए अपने काम से अलग रख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ अरेराज विधिक संघ के कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अनिल तिवारी है। अच्छा। मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी हुए जी। शनिवार को क्या घटना घटी थी? और शनिवार को हमारा जो सब जज साहब का प्यून था संजय ठाकुर, वो बस से उतरा न्यायालय आने के लिए। न्यायालय के गेट पर अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो क्या लगता है कि बिहार में अपराधियों का बंदूक गरज रहा है? बिल्कुल, यानी ना अधिवक्ता सुरक्षित हैं, ना कोर्ट परिसर के कर्मी सुरक्षित हैं, ना पुलिस वाले सुरक्षित हैं। इस बिंदु पर हम आपको बता दें कि आज हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्य से बाहर रखे हुए हैं, इसलिए कि हम सुरक्षित नहीं हैं। न्यायिक कार्य से बाहर रखने का मुख्य उद्देश्य है सरकार को यह संदेश देना कि सरकार हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करे, हमारे कैंपस की सुरक्षा सुनिश्चित करे, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की यहाँ व्यवस्था करे कि हम सुरक्षित रहें। डर के साए में न्यायिक कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट परिसर में हत्या हुई है और कोर्ट परिसर में वो भी चौराहे पर हत्या कर दी जाती है और वहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस दिन तक कोई पुलिस नहीं? हाँ, कोई पुलिस वहाँ नहीं आज थी। लेकिन जब घटना घटी है तो एक दो पुलिस वाले यहाँ आए। हाँ, घटना के बाद आए हुए हैं। जब हम लोगों ने उस दिन भी न्यायिक कार्य से अपने आप को बाहर रखा था और संदेश दिया था सरकार को कि जब तक हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है हम कार्य पर नहीं लौटेंगे। कब तक बिहार में अपराध होते रहेगा सर? जो हमारे समाज के कर्मवीर हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है। इस सरकार की ढुलमुल नीति के चलते ऐसा हो रहा है। सरकार अगर तत्पर हो, हर आदमी की सुरक्षा सरकार मुहैया कराए तो ऐसी घटना नहीं घटेगी। लेकिन सरकार आम लोगों की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं तत्पर नहीं है। बिल्कुल तत्पर अगर होती तो ऐसी घटना नहीं घटती। न्यायालय में चाहे अधिवक्ता हो या सरकारी कर्मी, जो न्यायिक कर्मी हैं, वो लोग अपने लिए कोई कुछ नहीं करता है। हम लोग भी क्लाइंट के लिए कुछ करते हैं, उसकी आवाज़ को रखते हैं न्याय के समय। न्यायिक पदाधिकारी लोग हैं या न्यायालय से संबंधित जो कर्मचारी हैं, सभी लोग न्यायिक कार्य में सहायता करते हैं, न्याय के अनुसार काम करते हैं और किसी के जजमेंट होता है किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ। तो अगर पक्ष में होता है तो ठीक है, खिलाफ होता है तो इसका माने ये नहीं होता है कि उसकी हत्या कर दी जाए। तो इसी डर के साए में अधिवक्ता बंधु यहाँ पर रह रहे हैं।
क्या लगता है कि किस कारण से संजय ठाकुर की हत्या कर दी गई? वो तो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच से स्पष्ट होगा। सर, घटना का 48 घंटा बीत गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्योंकि कल संडे था, हम लोगों को किसी पुलिस पदाधिकारी से बात नहीं हो सकी है। आज हम लोग मिलने, डीएसपी साहब से मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि अब तक उन्होंने क्या किया। 48 घंटा बीतने को है, कोई फर्दर कार्रवाई धरातल पर नजर नहीं आ रही है। क्या संजय ठाकुर के न्याय के लिए अधिवक्ता क्या करेंगे? अभी भी हम सभी एक हैं, और जो आज हम न्यायिक कार्य से बाहर हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं संजय ठाकुर को न्याय दिलाना ही है। क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए बिहार में, बहुत बड़ी चुनौती है। आप अधिवक्ता हैं, न्यायविद हैं, न्याय के लिए आपके पास लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए? पुलिस व्यवस्था पर और अंकुश लगाकर, क्योंकि वो लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। लापरवाह पुलिस पर कार्रवाई सरकार की ओर से करते हुए न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारे साथ अरेराज विधिक संघ के सेक्रेटरी हैं और भी कुछ अधिवक्ता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि संजय ठाकुर के न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए लगातार आवाज उठाएंगे। उठाएंगे। पुलिस प्रशासन से क्या कुछ आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो इस हत्याकांड का उद्भेदन हो और जो भी अपराधी संलिप्त हैं उनको कस्टडी में लाया जाए, और बाकी तो हम लोग कर लेंगे। न्यायालय में क्या सुनवाई होगी, कैसे सुनवाई होगी, वो तो हम लोगों के ऊपर है, लेकिन पहले पुलिस पकड़कर उन्हें कस्टडी में लाए। क्या एक हमारा गंभीर सवाल है, पूछ लें? पूछा जाए। हमारा सवाल ये है कि वो आप लोगों के साथी थे, आपके साथ काम करने वाले साथी थे। क्या अधिवक्ता एकमत होकर उन अपराधियों जो इस घटना में शामिल रहेंगे उसका केस नहीं लड़ने का बिल्कुल ऐसा हमारी संघ मीटिंग करेगी, और मीटिंग करने के बाद स्टेट बार काउंसिल को और जिला बार काउंसिल को भेजेंगे कि इन लोगों के खिलाफ कोई अधिवक्ता काम नहीं करे। वो सरकार का काम है कि उनके लिए किस अधिवक्ता को मुहैया कराती है, लेकिन हम लोग जो अधिवक्ता हैं हम लोग काम नहीं करने का निर्णय ले लिया है। तो देखिए, इसका रिजोल्यूशन भी एक हम भेजेंगे आगे कि कोई अधिवक्ता इसमें उस केस का ट्रायल नहीं कराएगा। तो ये देखिए, अधिवक्ताओं का निर्णय स्पष्ट है कि संजय ठाकुर के लिए जो ये लोग त्याग करने को तैयार हैं कि उसके अपराधियों का एक भी केस ये अधिवक्ता नहीं लड़ेंगे। साफ तौर पे क्या सही बात है? आप लोग केस लड़िएगा? नहीं, हम लोग कैसे लड़ेंगे? हम लोग तो एकदम अपने आप को बहुत हम लोग कमज़ोर समझ रहे हैं इस घटना को लेकर। डर नहीं लगता है? पूरा डर है। इसी के कारण हम लोग उस दिन भी कोर्ट नहीं किए, न्यायिक कार्य से अलग रहे। आज भी हम लोग न्यायिक कार्य से अलग है। बिहार सरकार से मांगे हैं हम लोगों की, जो हम लोग बिहार सरकार तक पहुंचाने का अपना आवाज़ वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की सुरक्षा, हमारे न्यायालय में जो भी कर्मी है उनकी सुरक्षा, कम से कम इतना सुरक्षा, अगर हम ही लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो फिर और लोग कैसे सुरक्षित हो सकेंगे? क्या लगता है कि बिहार में सुशासन का इकबाल खत्म हो चुका है? फिलहाल में जैसे लोग दिखाई पड़ा, जैसे आपराधिक घटना घट रही है, तो हम लोग को ऐसे ही महसूस हो रहा है कि अभी यहाँ पर जो है व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, जो अनुमंडल जो हम लोग का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में भी किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। जैसे संजय जी हम लोग आए तो देखे कि संजय जी गोली लग गई थी। हम लोग आनंद फानन उनको उठाए, हमारे पूरा अधिवक्ता बंधु था, कर्मचारी, कोर्ट के कर्मचारी लोग भी थे, उठाकर हम लोग ले गए हॉस्पिटल। लेकिन वहाँ जाने के बाद न बैंडेज है, न कॉटन है, न किसी तरह की व्यवस्था है। तो हम मुख्यमंत्री साहब से यही हम प्रार्थना करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि कम से कम हमारे अरेराज हॉस्पिटल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करें। सुन लीजिए मुख्यमंत्री साहब, गोली तो मार दी गई, लेकिन कहीं न कहीं इलाज के अभाव में भी संजय ठाकुर की मौत हो गई। अगर अरेराज में, हमारे अरेराज हॉस्पिटल में अगर वहाँ पर सुविधा व्यवस्था होती, वहाँ ICU होता, अच्छे डॉक्टर होते, अगर सर्जन डॉक्टर होते, गोली यहाँ निकाल दी गई होती तो शायद हमारे संजय जी बच जाते। लेकिन यहाँ पर अभाव के कारण ही संजय जी हमारे आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। 20 वर्षों से आपकी सरकार चल रही है, भाजपा भी लंबे समय तक वो सरकार में साथ रहा, भले ही आज जंगल राज का वो उदाहरण दे रहा हो, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी भी पानी को चबा कर खा रही है, पी नहीं रही है बल्कि खा रही है पानी को। नल का जल पहले बेहतर रहता था, लेकिन अब नल के जल में भी दाग है और नल का जल भी गंदा हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सरकार से अलग हो चुकी है और चाचा भतीजा तो सरकार ही चला रहे हैं। इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। एक जंगल राज के मेहमान हैं, जंगल राज के महाराज हैं, और दूसरा सुशासन बाबू हैं। क्या सुशासन बाबू को क्या कहिएगा?
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुशासन तब कहा जाता है कि जब वहाँ की जनता सुरक्षित रहे, लेकिन अभी स्थिति ये, जनता की तो छोड़िए, अभी स्थिति ये हो गई है कि जनता को छोड़ दीजिए, जब कोर्ट ही सुरक्षित नहीं है, वकील ही सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जनता की सुरक्षा के बारे में तो आशा ही करना इस सरकार से बेकार है। आज कोर्ट में गोली चल गया, मर्डर हो गया, तो अब ये बताइए कि किसके बारे में कहा जाएगा कि बाकी लोग सुरक्षित हैं। वकील सुरक्षित नहीं हो रहा है, कोर्ट का कर्मचारी सुरक्षित नहीं हो रहा है। वोट तो देते होंगे ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल। जिस नेता को वोट दिए हैं उसको कहिएगा कि बंद एसी से आकर के जरा कोर्ट परिसर के रखने का माहौल ले ले। यही सबसे बड़ी विडंबना है जनतंत्र का, लोकतंत्र का। यही सबसे बड़ा विडंबना है कि नेता जो होते हैं स्वार्थी हो गए हैं। आज उनके अंदर समाज सेवा की कोई भावना रह नहीं गई। आज तो लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है। आज लोकतंत्र को कुचल दिया जा रहा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आप इतना बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है? बिल्कुल कोई डर नहीं है, काहे का डर रहेगा हमको? अपराधी गोली मार देगा तो मार देगा। सरकार ही ऐसी है कि कोई सुरक्षित नहीं है। जब कोर्ट में गोली चल गया तो हम क्या अंदाजा करें कि हम सुरक्षित रहेंगे? हो सकता है मुझे भी कोई गोली मार दे। इसलिए ये डरने की कोई बात नहीं है, खुल के बात करने की बात है, ताकि सरकार के कान खड़े हों और सरकार सुरक्षा मुहैया कराए। संजय ठाकुर को किस रूप में न्याय दिलाइएगा? संजय ठाकुर को न्याय मिले, इसके लिए सरकार व्यवस्था करे। उनके परिजनों का जो क्षतिपूर्ति है वो क्षतिपूर्ति मिले। अब तो संजय ठाकुर फिर से जीवित होंगे नहीं, लेकिन सरकार। कैसे व्यक्ति थे संजय ठाकुर? बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, हमारे कोर्ट परिसर के कर्मचारी थे। वो यहाँ पोस्टेड हुए थे कितने दिन पहले? लगभग 2 से 2.5 माह पहले की बात। पहले मोतिहारी सिविल कोर्ट में थे। अभी 2-2.5 माह पहले यहाँ से आए हैं और सबके साथ उनका मधुर व्यवहार था, किसी के साथ कोई दुराव नहीं था, बहुत अच्छे आदमी थे। कोई यानी बहुत अच्छे सुशील व्यक्ति थे। जी बिल्कुल, बहुत ही शालीन व्यक्ति थे संजय ठाकुर। और भी हैं, अधिवक्ता हैं, बुजुर्ग हैं। क्या नाम हुआ आपका? बीएन तिवारी। क्या शनिवार को घटना घटी थी? शनिवार को घटना यही घटी थी कि संजय ठाकुर हमारे जो व्यवहार न्यायालय अरेराज के लेखापाल के पद पर कार्यरत है, वे बस से आ रहे थे। बस से आकर जैसे ही न्यायालय परिसर के गेट के सामने उतरे, तब तक पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिसको लेकर के वे वहाँ गिर पड़े और हम लोगों ने हॉस्पिटल ले गया, जहाँ उचित विधि व्यवस्था न होने के कारण उनकी उचित इलाज के लिए मोतिहारी रेफर की गई, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। डर नहीं लगता है अपराधियों के खिलाफ बोलने में? अपराधियों के खिलाफ यदि हर व्यक्ति ही डर जाएंगे तो भला न्याय कौन दिलाएगा? इसलिए हमें अब डरना नहीं है, अपराधियों के खिलाफ जंग लड़ना है, चाहे इसके लिए जो कुछ भी हो। हम लोग एड़ी चोटी एक करके जनता की रक्षा, अपने आप की रक्षा, न्यायालय की रक्षा, हर किसी की रक्षा के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। हमारी न्याय जो हमारे अधिवक्तागण है, हमारा न्यायालय है, यह सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे करके अपराधी इतना बड़ा जो है घटना घटित कर दिया, यह काफ़ी लाजमी है और शर्मसार है, जिसके चलते हम लोगों को काफ़ी जो है इस पर क्षोभ है। हम ये भी चाहेंगे कि संजय ठाकुर तो आज नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके जो पीछे परिवार है, बाल बच्चे हैं, सबके लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि उन्हें भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उन्हें उचित सरकार द्वारा मुआवजा देते हुए उनके आश्रितों को नौकरी दिलाई जाए, ताकि उनका अगला जो पीढ़ी है, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वे लोग सुरक्षित रहें और वे लोग सुख और चैन की ज़िंदगी भविष्य में जी सके। तो ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अरेराज विधिक संघ के। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग अब एकजुट होकर अपराधियों का पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि समाज के बेहतर पायदान पर रहने वाले लोगों को अपराधियों ने खुलेआम चुनौती दिया है। और हकीकत भी कुछ ऐसा ही है कि अपराधी का कोई न जात होता है, न धर्म होता है, न कोई मजहब होता है। अपराधियों के गोली में किसी जात, धर्म और मजहब का नाम नहीं लिखा हुआ होता है। अगर वो चाह लेगा तो आपकी भी हत्या कर सकता है।
यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये मुकदमा लड़ने वाले पक्षकार हैं और ये लोग भी हमारे इस भाषण को सुन रहे हैं कि मैं भी इतने देर से यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ। कुछ इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, वो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अधिवक्ताओं का आप वर्जन देख रहे थे कि किस तरह से ये लोग संजय ठाकुर को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हैं। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।